हेलो बेटा, हुण आपां करनी है CFSE इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कंप्लेक्सेस। ठीक है जी। सो क्रिस्टल फील्ड stabilization energy that is CFSC crystal field stabilization energy of for various octahedral complexes. But so far we have learned कि in an octahedral field obviously केदी होनी है बेटा, लाइगन 6 लाइगन जेडे अप्रोच करते in an octahedral field obviously of ligands 6 ligands. The energies of the five d orbitals of transition metal atom or ion does not remain same. So degeneracy of d orbitals 5 d orbitals 5 d orbitals of transition metal ion get split up under the influence of octahedral field of ligand crystal field. ठीक है जी। So in an octahedral field of transition in an octahedral field of 6 ligands, energy of 5 d orbitals of 5 d orbitals of transition metal ion does not remain same. So degeneracy of 5 d orbitals of transition metal ions get split up into two set of orbitals into two sets of orbitals, that is T2g and EG under the influence of octahedral field. Clear है बेटा? The orbitals are three orbitals of T2g set of orbital of transition metal ion are lowered in energy and two orbitals पता था dx square minus y square and dz square of EG set of orbital obviously of transition metal ion under the influence of the octahedral field get raised in energy by plus 60 Q each for each electron.
वी नो दैट इलैक्ट्रॉन्स किहड़े ऑर्बिटल प्रैफर करते हैं बेटा टू ऑक्यूपाई, वो ऑर्बिटल जिन्हां दी एनर्जी लोअर होवे, लैस होवे, ठीक है जी। +1 तो करते आए हैं अब्बा प्रिंसिपल। वी नो दैट electrons always prefer, we know that electrons always prefer to occupy an orbital of lower energy for example in case of D1 सिस्टम, D1 कन्फिगरेशन जी ट्रांजिशन मैटल की D1 सिस्टम अगर फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ D1 सिस्टम मीन्स D1 कन्फिगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंशियल। फॉर एग्जाम्पल हेक्साफ्लोरोटिनेट 3 आयन, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होंदा बेटा, टाइटेनियम का 22, ठीक है। टाइटेनियम 3 हो गया तो D1 हो गया, 3D1 मतलब D1 कन्फिगरेशन होगी यदि आउटर मोस्ट, ठीक है। 6 लाइगेंस आ, 6 फुलराइड लाइगेंस आ इस कंपलैक्स के विच, मोनोडेंटेड लाइगेंड आ, 6 बॉन्ड बनाओगे टाइटेनियम 3 आयन ना, तो ओबवियसली यदि जी डीजनरेसी आ बेटा वो लोस्ट हो जाएगी। बेटा जे ड्रॉ करना आ जाए तो आना चाहिए थानू, ये फ्री आयन च सी, फिर हाइपोथेटिकली यदि एनर्जी डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी रिटेन रही, एनर्जी रेज हो गई, इधर एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन सी, D1 सिस्टम सी, फ्री आयन सी, नो लाइगेंड फील्ड, नो क्रिस्टल फील्ड। इत्थे बेटा ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ 6 इनवर्ड्स ही लिखते हैं, 6 फ्लोराइड लाइगेंस है, और इन्फ्लुएंस दे अंडर हाइपोथेटिकली यूनिफॉर्म सफेरिकल फील्ड डी ऑर्बिटल की रहनी, डीजनरेसी जी है डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इत्थे रिटेन रही, रिटेन्ड। उस तो बाद बेटा बैरी सेंटर मेनटेन रहना, जिन्नी एनर्जी लोअर होनी है इलेक्ट्रॉन की उन्नी रेज करनी है आम करके, बट टोटल एनर्जी एवरेज एनर्जी सेम रहनी है, बैरी सेंटर मेनटेन रहना। तो थानू पता 2 सैट ऑफ जो एक तो ज़्यादा क्लोज आए लाइगेंस तो वो सप्लिट हो जाना, डीजनरेसी लॉस्ट हो जानी है, और ये 6 लाइगेंस ने सप्लिट कर देना 5D ऑर्बिटल जड़े ट्रांजिशन मैटल आयन टाइटेनियम 3 आयन दे ट्राइवेलेंट आयन दे। T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी -4D क्यों होनी है जी, बेटा पूरा लिखना है। T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल DXY D/Z ट्रिपली डीजनरेट DZX तो यदी एनर्जी ये कितनी एक दी होनी है -4DQ ऊपर +6DQ, ठीक है बेटा। तो बाय डेफिनेशन ऑक्टाहेड्रल फील्ड जी है डेल्टा O = 10DQ रहना, ये घट वध सकता बट वैल्यू 10 ही DQ रहनी है। तो इत्थे EG सैट ऑफ ऑर्बिटल आ बेटा सर्कल तुसीं चजना पाने आ, तो इत्थे जिद्दां लिखता DX² - Y² DZ²। हुण बेटा थानू पता अकॉर्डिंग टू अब्बा प्रिंसिपल की इलेक्ट्रॉन ट्राई टू ऑक्यूपाई
इलैक्ट्रॉन ट्राई टू ऑक्यूपाई लोएस्ट ऑर्बिटल लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल तो इन्हां विचों क्योंकि DXY DYZ DZX इन्हां ट्रिपली रीजनरेट है ना तो इन्हां दी एनर्जी सेम है तो इन्हां विचों ए इलैक्ट्रॉन एक च चल जाएगा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन ठीक है। सो इस कंपलैक्स दे विच ये कलर्ड क्यों आ ट्रांजिशन होएगी बेटा फ्रॉम T2G टू EG सैट ऑफ ऑर्बिटल इस एनर्जी डिफरेंस इनू किन्ने एक 10D क्यों एक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है दी है ना। हुण इहदी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किद्दां कड्ढनी है वो तुहानूं मैं दसदा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ D1 कन्फिगरेशन मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ ऑफ T टिटेनियम हेक्साफ्लोरोटिटिनेट 3 आयन इज़ किद्दां कढ़नी है CFSC बेटा इहदा फार्मूला हुंदा नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G set of orbital multiply by energy of T2G set of orbital energy of a T2G electron ठीक है प्लस number of electrons present in EG set of orbital into energy of an electron in EG set of orbital ठीक है बेटा। हुण ये क्लीयर हो गया क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जी ऑफ D1 कन्फिगरेशन बेटा पहला असी इदा ड्रॉ करना है जो कढ़ना है ना इंक्रीज इन एनर्जी शो करके इधर टाइटेनियम नू फ्री आयन स्टेट लैके फिर इदा बुक दे विच सिर्फ आह चीज़ दिखाई गई वो भी नाल नहीं आपां करनी ठीक है पूरा प्रॉपर चलना तो एक इलैक्ट्रॉन किच प्रेजेंट है T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल तो इत्थे आपां हुण एनर्जी की गल करनी है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल इस हेक्साफ्लोरोटिटिनियम 3 आयन मल्टीप्लाई बाय एक इलैक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होंदी है हुण ही आपां देखिए इत्थे -4D क्यू ठीक है -4D क्यू प्लस किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट है EG सैट ऑफ ऑर्बिटल कोई भी नहीं नील ठीक है 0 इंटू एक दी एनर्जी की होनी है एक इलैक्ट्रॉन की EG च प्लस 6D क्यू सो बेटा इट कम्स आउट टू -4D क्यू ठीक है क्यों क्योंकि -4 प्लस 0 इंटू 6 0 कम्स आउट टू बी -4D क्यू क्लीयर है। सो यदि एनर्जी इदा ही सीधा क्वेश्चन नहीं आना इंडरैक्ट वे आना तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -4D क्यू होगा न्यूमेरिकल आ जाते हैं इन्होंने बेस नाउ हुण फॉर D2 सिस्टम और कॉन्फिगरेशन इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D2 है या D2 सिस्टम आ तो वो एग्जाम्पल असी वैनेडियम की लैनी है वैनेडियम 3 पॉजिटिव वैनेडियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होंदा 23 ठीक है तो ये D2 सिस्टम हो जाऊगा अब ये जो 3 इलैक्ट्रॉन रिमूव हो जाऊगे उदा इदा होना सी ठीक है 3D2 4S2 2 इलैक्ट्रॉन इचों निकल गए 1 मिनट 3D3 23 है ना 3D3 4S2 2 इलैक्ट्रॉन इचों निकल गए एक इलैक्ट्रॉन इचों निकल गया 3D2 हो गया मीन्स D2 सिस्टम हो गया ठीक है ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड लाइगेंस हुण लाइगेंस कितना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करते हैं उत्ते डिपेंड करेगा और लेटर ऑन असी डिस्कस करना है ठीक है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंडर आ 5D ऑर्बिटल सीगे वैनेडियम आयन दे ठीक है वैनेडियम 3 फ्री आयन दे
उन्हें अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एक इलैक्ट्रॉन पहले एक च गया फिर दो च गया क्योंकि डीजनरेसी मेनटेन रही। ठीक है, डी ऑर्बिटल दी 3d ऑर्बिटल दी। फिर वो जो लाइगन्स अप्रोच किए ऑक्टाहेड्रल फील्ड अप्रोच की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑफ 6 लाइगन्स एनर्जी जड़ी रेज होगी, एनर्जी इक्वली रेज्ड एनर्जी स्फेरिकल फील्ड के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनीफॉर्म इक्वली उन्होंने रिपेल किया 6 लाइगन्स ने वनेडियम के डी ऑर्बिटल्स नूं वनेडियम आयन दे तां डीजनरेसी रिटेन रही। बेटा बार बार मैं उन्होंने बोलना पैना, हुण मैं अगे नहीं बोलना। डीजनरेसी रिटेन रहनी है, एनर्जी रेज कर जानी है। फिर इदा ही ड्रॉ करूँगी 5 ऑर्बिटल। हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पहला एक इलैक्ट्रॉन जाएगा फिर दूजे को अनपेयरिंग उदों तक नहीं होनी जब तक सारे को एक इलैक्ट्रॉन नहीं आ जाता डीजनरेट ऑर्बिटल को। इतने 5 डी ऑर्बिटल है तो इतने ठीक है अनपेयर्ड रहने इलैक्ट्रॉन। तो फिर आप बैरी सेंटर मेनटेन रहना। फर्दर ज़्यादा नेड़े आ गए तो ऑक्टाहेड्रल जो कंपलैक्स बनना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन यूनीफॉर्म नॉन स्फेरिकल field octahedral field of the ligands. This degeneracy get lost and it split up into 2 set of orbitals, Eg of higher energy, doubly degenerate, differ by raise in energy by plus 6 dq 4 dq ना यही लोअर हो जानी एनर्जी। T2g set of triply degenerate set of orbitals T2g ठीक है जी -4 dq। हुण इत्थे बेटा एक इलैक्ट्रॉन गया फिर दूजा गया ठीक है। तो बाय डिफरेंस जो बिटवीन द 2 सैट ऑफ ऑर्बिटल वो की रहना उन्होंने कहने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल दैट इज़ 10 dq वो की रहनी 10 dq ऑक्टाहेड्रल फील्ड डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल फील्ड की गल कर रहे हैं। हुण बेटा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कढ़न लई तुसीं फार्मूला जिद्दां मैं लिखाया उदा ही लिखना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ D2 सिस्टम। हाँ जी, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ इन द T2 सैट ऑफ ऑर्बिटल 2 आ एक दी एनर्जी कितनी है -4 dq -4 Eg सैट ऑफ ऑर्बिटल च इलैक्ट्रॉन कितने हैं 0 प्लस एक दी एनर्जी कितनी होनी एक इलैक्ट्रॉन की 6 dq प्लस 6 dq 4 दूनी 8 -8 प्लस 0 कम्स आउट टू -8 dq आंसर आ गया। क्लीयर बेटा। हुण असी एग्जाम्पल लैनी है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की गल करनी है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर D3 सिस्टम और कन्फिगरेशन अंडर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है ना। एग्जाम्पल ले लेंगे बेटा क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर होंदा, क्रोमियम 3 आयन ठीक है। क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर होंदा, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होंदी 4s1 3d5 एक्साइटेड स्टेट है ना। एक इलैक्ट्रॉन इचों निकल गया 2 ये चो निकल गए 3d3 हो गई सिस्टम मीन D3 सिस्टम हो गया। क्रोमियम आयन 24 है क्रोमियम आयन दे विच 2 इलैक्ट्रॉन इचों निकले 3 रह गए इचों पूरा शैल रिमूव हो गया D3 कन्फिगरेशन हो गई। हुण इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी लिखण दे लई मैं बेटा उदां ही ड्रॉ करन लगी हाँ। तुसीं पूरा इदां ही ड्रॉ करना, बार बार मैं कह रही हाँ बुक च नहीं दिता। फ्री जिहड़ा क्रोमियम आयन है कन्फिगरेशन जिहड़ी है ਉਹਦੀ D3 है, रेज हो जानी एनर्जी, डीजनरेसी रिटेन रहनी है, इत्थे एनर्जी शो करनी है, बैरी सेंटर मेनटेन रहना। इसी तरह तुसी और स्प्लिट हो जाएगी फर्दर जो नॉन यूनीफॉर्म ऑक्टाहेड्रल फील्ड लगनी है ऑन द क्रोमियम D3 सिस्टम तो 2 सैट ऑफ ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाना ट्रिपली डीजनरेट T2g सैट ऑफ ऑर्बिटल एंड Eg सैट ऑफ ऑर्बिटल। इत्थे तुसी हुण लिख भी सकते बेटा मैं लिख नहीं रही DXY DYZ DZX
डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी जेड स्क्वेयर, ਇਹਦੀ एनर्जी लोअर होनी है माइनस 4d3, ਇਹਦੀ होनी है प्लस 6d3, ठीक है। बाई डेफिनेशन स्प्लिटिंग जी है ना, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द E.g एंड T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑन स्प्लिटिंग ऑफ द degeneracy ऑफ द 5d ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म और नॉन स्फेरिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड ऑफ द 6 ligand गिव राइज टू crystal field stabilization energy, so crystal field splitting delta O that is equal to 10d3 by definition, ठीक है। तो हुन crystal field stabilization energy of D3 सिस्टम और कन्फिगरेशन किहदे बराबर होएगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन, इत्थे गल नहीं कीती आपां, 3 इलैक्ट्रॉन है, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग की है, पहला एक अनपेयर्ड रहणगे इलैक्ट्रॉन, पहला 5 डीजनरेट ऑर्बिटल, पहला 5 को एक जाना चाहिए, पर 3 इलैक्ट्रॉन आ 3 च गए, उन्होंने पैरेलल स्पिन होएगी, सो ये 3 तो हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी दे विच ये थर्ड कंडीशन की होगी बेटा, ये अनपेयर है, ठीक है। लोअर एंड लोएस्ट ऑक्यूपाई अफवा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करना इन्होंने, सो बेटा 3 नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन आ T2g सैट ऑफ ऑर्बिटल, एक दी एनर्जी -4 आ, प्लस 0 आ E.g सैट ऑफ ऑर्बिटल 0, एक दी एनर्जी आ +6, प्लस वैल्यूज़ लिखनी है -12 प्लस 0 कम्स आउट टू भी 12d3, ठीक है, आंसर आ गया। हुण आ जाइए आप फॉर D4 सिस्टम, फॉर D4 सिस्टम और कन्फिग्रेशन, फॉर एग्जाम्पल मैगनीज 2 आयन, बेटा मैगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होंदा, आउटोमोस्ट शेल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो पेनल्टीमेट सेल दी लिखिए था D5 3d5 4s2 Mn2 लिखा, Mn2 लिखा तो 2 इलैक्ट्रॉन निकल गए, 4s पूरा शेल निकल गया, 3d5 सॉरी Mn3 लेना बेटा, Mn3 लेना था, 3 इलैक्ट्रॉन, 2 चो एक पूरा शेल निकल गया 4s चो, एक निकलना 5 चो, 3d4 हो गया, मीन D4 कन्फिग्रेशन होगी बेटा। ये देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, D4 कन्फिग्रेशन लिए देर आर 2 पॉसिबिलिटी, कि आल द 4 इलैक्ट्रॉन में ऑक्यूपाई किया, जिदा हुन तीजा इलैक्ट्रॉन सी बेटा इत्थे ना 3 इलैक्ट्रॉन, चौथा पेयर अप हो जाए अब्बा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, है ना, पहले भी चला जाए, या फिर चौथा इलैक्ट्रॉन E.g च चल जाए, अनपेयर्ड ही रहन, सो 2 कंडीशंस आ, ठीक है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी ऑफ फिलिंग अप 4th इलैक्ट्रॉन, वो मैं थोड़ा इतने दस ही दी, आल द 4 इलैक्ट्रॉन्स में ऑक्यूपाई T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विद 1 इलैक्ट्रॉन गेट पेयर्ड, एक इलैक्ट्रॉन पेयर अप हो जाऊगा, इन इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में भी रिटर्न एज, मैं हुणे थोड़ा लिखवाऊँगी, हाँ बेटा ये भी लिखनी सी, मैं ये भी थोड़ा मैं दसनी सी, 1 मिनट रुक जाओ, ये भी दस ला, है ना। इत्थे जिद्दां हुण आपां क्रोमियम 3 D3 सिस्टम लिता, तो यदि कन्फिगरेशन जो लिखनी है ना T2g E.g, बेटा 3 ये ट्रिपली डीजनरेट जोड़े 3 ऑर्बिटल है ना, 1 + 1 + 1 E.g 0 + 0 ऐदा चलना, ठीक है। हुण जिहड़ा आपां लिखता सीगा D1 सिस्टम के लिए टाइटेनियम के लिए वो आपां कन्फिगरेशन लिखनी है, जी कन्फिगरेशन लिखनी है ना वो लिखनी है T2g 1 + 0 + 0 E.g 0 + 0, क्लीयर कन्फिगरेशन। फिर जो असी D2 दी चलना है, D1 दी हो गया बेटा, D2 दी जो कन्फिगरेशन लिखनी है यदि टर्म च कि T2g सैट ऑफ ऑर्बिटल च चला गया, तो फिर आप की लिखना T2g कन्फिगरेशन D2 की हो जाएगी T2g 1 + 1 + 0 E.g 0 + 0, क्लीयर बेटा, प्लीज़ कीप इन माइंड। हुण असी कर रहे हैं D4 सिस्टम, तो D4 सिस्टम दे विच
की होगा all the 4 electrons may occupy T2g orbital with 1 electron get paired up। तो फिर कितना paired up होगा बेटा कन्फिग्रेशन जो लिखनी T2g 2 + 1 Eg 0 + 0। दूजी पॉसिबिलिटी बेटा की हो जाएगी, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई T2g ऑर्बिटल, दैट इज़ और कन्फिग्रेशन हो जाएगी, ये कन्फिग्रेशन है ना D4 कन्फिग्रेशन जी है, इत्थे भी D4 कन्फिग्रेशन T2g Eg सैट ऑफ ऑर्बिटल दे विच कि तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे T2g ते फोर्थ इलेक्ट्रॉन किहदे च गया Eg 1 + 1। तो हुण देखो जिथे पेयर अप हो जाऊगा उत्थे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट जाने तो लो स्पिन हो जाना है। जिथे अनपेयर्ड ही रहा T2g तो Eg भी जो अनपेयर्ड उपर जो इलेक्ट्रॉन चले गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, जिथे पेयरिंग नहीं हुई अनपेयर ही रहे तो उत्थे हाई स्पिन हो जाने हैं। क्लीयर है। सो दूसरी पॉसिबिलिटी की है 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई T2g ऑर्बिटल एंड द फोर्थ इलेक्ट्रॉन गोज़ टू वन ऑफ द Eg ऑर्बिटल्स। सो कन्फिग्रेशन मे बी रिटन एज इदा नहीं लिखनी जिदा मैं दसिया उदा लिखनी है। सो द एक्चुअल कन्फिग्रेशन मे बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड द पेयरिंग एनर्जी P कैपिटल। सो एक्चुअल कन्फिग्रेशन जी है ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਦੀ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ D1 ਤੋਂ D3 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ D4 ਔਨਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਔਰ ਆਇਨ ਦੀ ਇਨ ਏ ਕੰਪਲੈਕਸ octahedral complex that will be decided on the basis of octahedral field and the pairing energy P। that pairing energy is the energy required to pair the electron with one another। इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ पेयर अप होने ਲਈ भी एनर्जी चाहिए क्योंकि दे आर सेम चार्ज। सो दैट्स वाई। सो कन्फिग्रेशन ए कदों पॉसीबल आ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ मैं D4 ड्रा कर ਲਾਂ। सो D4 सिस्टम ਦੇ ਲਈ बेटा फॉर D4 कन्फिग्रेशन ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ Mn3 पॉजिटिव आयन अंडर ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है जी, ऑफ 6 लाइगेंड्स। ਹੁਣ ਲਾਈਗੈਂਡ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਆ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ Mn ਅਗਰ 2 ਆ ਫ੍ਰੀ ਆਇਨ ਆ, एनर्जी इधरों दिखानी है बेटा कि एनर्जी इधर ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ठीक है। D4 सिस्टम आ या कन्फिग्रेशन आ, D जनरेसी रिटेन रह रही है, 4 इलेक्ट्रॉन सी 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला उन्होंने डी जनरेसी जी रिटेन रही है जो 6 लाइगेंड अप्रोच करते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर, ऑक्टाहेड्रल स्फेरिकल फील्ड दैट इज़ हाइपोथेटिकल वन, स्फेरिकल फील्ड। बैरी सेंटर मेनटेन रहना। पहली पॉसिबिलिटी की है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाए, ये -4d⁻, बार बार मैं बोलना है, ये कितना है +6d⁻, Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल, ये T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल, दोवां विचला डिफरेंस डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ 10d⁻ होना बाय डेफिनेशन। हुण जिहड़ी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि 3 इलैक्ट्रॉन तो गए किन्नों डी जनरेट T2g ऑर्बिटल तो चौथा पेयर अप हो गया। जो पेयर अप हो गया तो इसका मतलब ये पेयर अप कदों होएगा, मैं क्या दो फैक्टर्स तो डिसाइड होना किस ऑक्टाहेड्रल फील्ड एंड पेयरिंग एनर्जी तो। जे पेयरिंग एनर्जी घट आ ऑक्टाहेड्रल फील्ड नालों, रिपल्शन जी 6 लाइगेंड दी वो घट आ पेयरिंग एनर्जी नालों, तो पेयर अप होगा। जी चीज़ घट उही होगी फिर। सो फोर्थ इलैक्ट्रॉन जोड़ा है T2g दे वन ऑफ द T2g ऑर्बिटल से चला जाएगा, Eg ऑर्बिटल एम्प्टी रह जाएगा। तो कन्फिग्रेशन हुण की होगी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड जो कंपलैक्स बन गया ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स ऑफ मैगनीज 3 आयन दे विच कन्फिग्रेशन की होगी T2g 2 + 1 + 1 Eg
0 + 0, सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਕੋਲ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ठीक है जी। सो पेयरिंग एनर्जी दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल दिस if pairing energy is less than क्रिस्टल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ पेयरिंग एनर्जी घट आ तो वह पेयर अप होगा, इलैक्ट्रॉन फोर्थ इलैक्ट्रॉन गेट पेयर अप, ठीक है जी। इन्ना क्लीयर हो गया। तो सानू जो पेयरिंग एनर्जी की आ बेटा लैस दैन ऑक्टाहेड्रल फील्ड आ कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग आ तो वह पेयर अप हो गया। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन की कर जाने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन get decreased, डाउनवर्ड एरो डिक्रीज्ड, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन पेयर घट गए तो फिर बेटा की होगा लो स्पिन, थानू किहड़ा कंपलैक्स मिलना ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स लो LOW लो स्पिन कंपलैक्स, उन्होंने LS भी लिखते हैं LS, ठीक है। लो स्पिन कंपलैक्स मिलूगा, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स। जे बेटा यही गल कर लीए कि एनर्जी, ठीक है, इत्थे 5 d ऑर्बिटल सीगे डी जनरेट मैगनीज दे, हुण क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग ते डिपेंड करूगा है ना, या पेयरिंग एनर्जी ते 4 इलैक्ट्रॉन सी देखो D4 सिस्टम सी, 6 लाइगेंड अप्रोच किए, यूनीफॉर्म ऑक्टाहेड्रल फील्ड सी। तो ये जोड़े 4 इलैक्ट्रॉन आ पहला तो आपां इहनूं क्योंकि डीजनरेसी लॉस नहीं सी तो इत्थे एक एक चला गया, जो बेरी सेंटर मेनटेन रहना। जे क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग डेल्टा O less than पेयरिंग एनर्जी, if octahedral crystal field of 6 ligands is less than पेयरिंग एनर्जी, ਇਹਦਾ मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इलैक्ट्रॉन की ट्राई करूँगा टू रिमेन अनपेयर्ड, ठीक है। सो उस केस विच की ऑब्जर्व करोगे तुसी बेटा बेरी सेंटर मेनटेन रहा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन ए -4 DQ होगा, ए +6 DQ होगा, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल इत्थे आ खाली होगा, की होगा खाली, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल खाली होएगा, एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल डेल्टा O है ना, 1 इलैक्ट्रॉन 1 3, चौथा इलैक्ट्रॉन ये जाएगा, खाली नहीं रहेगा ये चौथा इलैक्ट्रॉन। इन्हू दोबारा दिखा देती हैं मैं, आ बैरी सेंटर है प्लीज़, EG सेट ऑफ ऑर्बिटल, आ डिफरेंस देख लियो, यही लिखना बुक के विच नहीं किया होया, ठीक है। T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स 3 इलैक्ट्रॉन क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा आ कि सप्लिटिंग घट आ, एनर्जी डिफरेंस इन्हां च घट आ, तो ओबवियसली चौथा इलैक्ट्रॉन EG सेट ऑफ ऑर्बिटल च जाना, तो कन्फिगरेशन जी हुण कंपलैक्स विच की हो जानी है मैगनीज ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स जोड़ा भी बनेगा, जोड़े भी लिगेंड ना बनेगा उहदे विच कन्फिगरेशन जी है Mn3 पॉजिटिव आयन दी की हो जाएगी T2G 1 + 1 + 1 EG 0 + 1 + 0, सो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन बढ़ जाने हैं जदों पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा आ, नंबर ऑफ क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग नालों तो पेयर अप होने की बजाय दे ट्राई टू रिमेन electron of transition metal ion in the octahedral complex try to remain unpaired, so number of unpaired increased, so high you will get high spin complex, high spin octahedral complex, ठीक है जी। HS भी कह देंगे, HS octahedral complex मिलोगे थानू जो की होएगा बेटा क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग ज़्यादा घट होएगी दैन पेयरिंग एनर्जी, क्लीयर।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫॉर डी फॉर कॉन्फिगरेशन, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿ पेयरिंग एनर्जी घट आ, पेयरिंग एनर्जी लैस आ, दैन क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग ज़्यादा है, डेल्टा हो ज़्यादा, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कढ़नी है ना D4 सिस्टम की उस केस विच। तो आ कॉन्फिगरेशन आ साडे कोल, हाँ जी किन्ने इलैक्ट्रॉन आ 4 T2G EG 0 इज इक्वल टू 4 इंटू -4 प्लस 0 इंटू, हाँ जी बेटा +6, ठीक है, प्लस T। हुण पेयरिंग एनर्जी भी लिखना है प्लस P 4 सिस्टम 4 चौके 16 -16 प्लस 0 प्लस P एंड इट कम्स आउट टू -16 DQ प्लस पेयरिंग एनर्जी, ये दी वैल्यू आ गई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। क्लीयर। तो जो सिस्टम मतलब लो स्पिन च है ना, हुण जो हाई स्पिन च, हाई स्पिन कंपलैक्स के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन आप देखने हैं जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ D4 सिस्टम और Mn3 पॉजिटिव व्हेन पेयरिंग एनर्जी मोर देन ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लैस दैन पेयरिंग एनर्जी। तो पेयर अप होने की टेंडेंसी नहीं है उन्होंने, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी घट आ, पेयरिंग एनर्जी सॉरी ज़्यादा आ, तो फिर ये पेयर अप नहीं हो गए। हुण ये इलैक्ट्रॉन की ने 3 T2G अनपेयर्ड तो 1 चौथा EG, ठीक है जी। सो यदि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी D4 सिस्टम की हो जाएगी, 3 इलैक्ट्रॉन T2G सी 3 इंटू -4, बेटा मैं फार्मूला जो दसिया ना इन राइटिंग इन वर्ड्स वो लिखना है, प्लस 1 इलैक्ट्रॉन कादे च EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स 1 प्लस 6 प्लस P -12 प्लस 6 प्लस P, 12 चों 6 कड्डे -6 प्लस P, ठीक है जी। ये आ गई यदी वैल्यूज -6 DQ प्लस P। क्लीयर। एक होर चीज़ कहनी सी मैं, जदों ऑक्टाहेड्रल फील्ड पेयरिंग एनर्जी घट आ, पेयरिंग एनर्जी घट आ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा, तो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड आ, पेयरिंग एनर्जी घट आ तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा है, कि पेयरिंग एनर्जी घट आ क्रिस्टल फील्ड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नालों, तो यह मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड आ। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड दे विच बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड घट जाने आ, अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन घट जाने आ, की क्या मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड दे विच नंबर ऑफ, क्योंकि पेयरिंग हो जानी है, नंबर ऑफ बिकॉज ऑफ पेयरिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स डिक्रीज, सो यू विल गेट, क्योंकि बिकॉज ऑफ पेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि फील्ड पेयरिंग एनर्जी घट आ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा आ। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंडर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन घट जाने, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन हो जानी है। सो यू विल गेट लो स्पिन कंपलैक्स, यू विल गेट लो स्पिन कंपलैक्स। तो जदों बेटा आपां को की है एक होर पॉइंट कि जदों इफ पेयरिंग एनर्जी इज़ मोर दैन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ਇਹਦਾ मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वीक आ, वीक फील्ड आ, तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा, पेयर अप होने की बजाय रिमेन टू अनपेयर्ड, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाओगे, हैंस यू विल गेट हाई स्पिन कंपलैक्स। सो वीक फील्ड विच ऐसे ही हुण आपां D5 सिस्टम लैना बेटा। फॉर D5 सिस्टम तुसीं एग्जाम्पल लै सकते हो, D5 सिस्टम के लिए Fe3 पॉजिटिव आयन का ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स लवांगे, है ना। D5 सिस्टम के लिए ये भी दो पॉसीबिलिटीज़ आ, ये भी दो पॉसीबिलिटीज़ आ। एक मिनट, ओहो बेटा D5 सिस्टम आ, हुण आपां गल कर रहे हैं D5 सिस्टम दैट इज़ फेरिक आयन, है ना।
ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स की गल करनी है तो फैरम का एटॉमिक नंबर होंगे 26, लैटिन वर्ड फैरम आ, आयरन कहने 3d6 4s2 यदि ग्राउंड से इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, 2 इलैक्ट्रॉन 4s निकले, 4s ऑर्बिटल पूरा खत्म हो गया शैल, तो ये 3d चों 1 इलैक्ट्रॉन निकल गया, 3d5 हो गया, d5 सिस्टम हो गया बेटा। हुण इहदियां भी अगों 2 पॉसीबिलिटी या 2 पॉसीबिलिटीज़, ਇਹਦਾ मतलब ये डिपेंड करूगा कि लाइगेंड किदां दा है। जे लाइगेंड बहुत स्ट्रोंग आ, स्ट्रोंग लाइगेंड आ, तो मतलब फील्ड भी स्ट्रोंग होगी, है ना। ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्ट्रोंग लाइगेंड है तो स्ट्रोंग फील्ड होगी, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा करेगा देसी दी, और उन्होंने 2 सैट ऑफ ऑर्बिटल T2G एंड EG सैट ऑफ ऑर्बिटल करेगा। पेयरिंग एनर्जी घट होगी तो वो टेंडेंसी की होगी टू गैट पेयर अप, ठीक है। तो उस केस विच की होगा, मैं हुणे इदां ही ड्रॉ कर देना थानू। आ D5 सिस्टम आ, है ना। फ्री आयन दे विच 1 2 3 हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अप्लाई हो रहा। फ्री आयन दे विच नो लाइगेंड फील्ड इज देयर फैरिक आयन दे लई। फिर 6 लाइगेंड इकट्ठे अप्रोच किए तो हजे भी डिजेनरेसी रिटेन रही बेटा, मैं हुण लिख नहीं रही, थानू समझा दिता। आ कट्ठे आने, फिर बैरी सेंटर मेनटेन रहा। फिर आप क्या कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा आ, है ना। आ देखो इदा ज़्यादा दिखा देनी क्योंकि स्ट्रोंग लाइगेंड है, उन्हें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा की। पेयरिंग एनर्जी घट आ, तो आ T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल्स हो गया -4dq। हुण देख लो बाय डेफिनेशन ऑक्टाहेड्रल फील्ड 10dq रहना, भावें वो ज़्यादा या घट। स्ट्रोंग फील्ड आ देखो स्प्लिटिंग ज़्यादा हो गई। T2G सैट ऑफ ऑर्बिटल हो गया, ये EG सैट ऑफ ऑर्बिटल हो गया। हुण D5 आ ना, 1 2 3 पेयरिंग एनर्जी घट आ तो पेयर अप हो गया, चौथा पंजवां, ठीक है। EG खाली। सो यदि कन्फिगरेशन इस कंपलैक्स विच Fe3 पॉजिटिव ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स दे विच कन्फिगरेशन जी है इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है T2G 2 + 2 + 1 EG कॉमा कुमा नहीं कितने पाना 0 + 0। ये बेटा ऊपर लिखना सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। दोबारा लिख दिया T2G 2 + 2 + 1 EG 0 + 0। सो लो स्पिन कंपलैक्स होना, क्लियर। स्ट्रोंग फील्ड है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा, पेयरिंग एनर्जी घट, सो पेयर अप होए। हुण अगर असी लैने बेटा दूजी पॉसीबिलिटी, इफ क्रिस्टल फील्ड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लैस आ दैन पेयरिंग एनर्जी, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो यह D5 लाइगेंड है मतलब वीक होएगा, वीक फील्ड होएगी, वीक लाइगेंड होएगा ना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग घट आ तो वीक फील्ड होएगी तो हाई स्पिन कंपलैक्स मिलूगा। ऑक्टाहेड्रल कंपलैक्स गैट करोगे तुसी, क्लीयर बेटा। तो इत्थे आह 5 इलैक्ट्रॉन असी ड्रॉ करते, 5 ऑर्बिटल फ्री फेरिक आयन दे, वैन नो लाइगेंड फील्ड, नो क्रिस्टल फील्ड, नो लाइगेंड इज देयर। 1 इलैक्ट्रॉन आ, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, डिजेनरेसी रिटेन सी। फिर जो 6 लाइगेंड अप्रोच किए वीक लाइगेंड तो उन्होंने एनर्जी इन्हों की रेज की, रिपल्शन इक्वली हुई, सफेरिकल सी फील्ड, सफेरिकल ऑक्टाहेड्रल वीक फील्ड आ। तो बेटा डिजेनरेसी रिटेन रही। हुण अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वीक लाइगेंड ये स्प्लिट किया, स्प्लिटिंग घट आ, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा आ, सो इलैक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड। आ देख लो स्प्लिटिंग घट आ, बट बाय डेफिनेशन एक ही रहनी है 10dq दैट इज इक्वल टू डेल्टा O T2G ट्रिपली डिजनरेट EG डबली डिजनरेट। T2G दे विच हुण 1 इलैक्ट्रॉन 5 सी ना, ए D आपां किहड़ा सिस्टम कर रहे हैं D5 ना, 1 2 3 फिर चौथा इलैक्ट्रॉन EG च गया, पंजवां भी EG च गया। हुण इहदी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी घट सकते हैं।
ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ T2G 1+1+1 EG ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 1+1 ਕਲੀਅਰ। 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ हाई स्पिन कंपलैक्स मिलेगा 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा आ सो हाई स्पिन ऑक्टाइडल कंपलैक्स मिलूगा। यदि क्रिस्टल फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी कट सकते हैं बेटा हाई स्पिन की क्रिस्टल फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ D5 वीक फील्ड इदा लिख सकते हैं वीक फील्ड मतलब लाइगेंड वीक आ तो क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग वीक फील्ड इदा ही कढ़नी आनी है थानू। वीक फील्ड हाई स्पिन कंपलैक्स देगा D5 के लिए किन्ने अनपेयर इलैक्ट्रॉन इदा ही ड्रॉ करोगे T2G दे विच 3 मतलब नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन किन्ने 3 तो एक दी एनर्जी -4 उपर किन्ने आ 2 इलैक्ट्रॉन और एनर्जी किन्नी है EG 6 ठीक है प्लस P बेटा 4 थी 12 -12 प्लस 6 दूनी 12 प्लस P ठीक है। बेटा पेयरिंग होनी नहीं इत्थे इन्हें P नहीं लिखा बुक दे विच नहीं लिखा तो चलो रहन दो 12 चो 12 माइनस किते 0 ठीक है जी। D5 वीक फील्ड की वैल्यू की होनी है 0 तो बेटा जिहड़ा असी कीता सीगा D5 हुण इत्थे भी कढ लईए D5 सिस्टम जदों स्ट्रॉन्ग फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड D5 सिस्टम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड या यू कैन से स्ट्रॉन्ग लाइगेंड दी प्रेजेंस विच तो हुण इहदी क्रिस्टल फील्ड सप्लाई आ देखो इहदी अजे कन्फिगरेशन लिखोगे तुसीं इदां ही ड्रॉ करोगे ये पूरा करन तो बाद T2G 2+2+1 EG 0 5 इलैक्ट्रॉन है टोटल T2G 5 गुना -4 प्लस 0 इलैक्ट्रॉन इन EG प्लस 6 हाँ जी प्लस इन्होंने बुक दे विच थोड़ा जिहा लिखा हुआ 2P पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा 5 चौका V -V प्लस 0 प्लस 2P इट कम्स आउट टू बी -20 DQ प्लस 2P क्लीयर बेटा। इसी तरह तुसी D6 D7 दी 2 पॉसिबिलिटीज़ होनी है हाई फील्ड लॉस हाई फील्ड और वीक फील्ड दे विच वो तुसी खुद करोगे थोड़ा